पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हम सबको अपने आशीषों से परिपूर्ण करें और आज के दिन भी इस संदेश के द्वारा आप लोगों से बात करने के लिए परमेश्वर ने अच्छा मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छा होंगे। मेरे प्रिय, हम पिछले दिनों से आशा के जीवन के द्वारा, यहूदियों का राजा आशा के जीवन के द्वारा कुछ बातें हम सीख रहे हैं जो हमारे जीवन में जो हम करना है, जो नहीं करना है। और पिछले संदेश में हमने देखा आशा राजा का पहला गलती उन्होंने क्या किया करके, क्योंकि जब युद्ध के समय पर वो परमेश्वर की सहारा लेने के बदले मनुष्य का, इंसान का सहारा लिया है, उसके वजह से उनको डांट पड़ा है और कुछ श्राप की बातें परमेश्वर के दास अनानी के द्वारा उसको मिला है। मेरे प्रिय, और आज आशा का दूसरा गलती क्या है करके हम देखने जा रहे हैं। और उससे पहले एक बार हम याद दिलाने के लिए हम पढ़ना चाहते हैं दूसरा इतिहास 16 उसका 7 से 10। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कूशियों और लूबियों की सेना बड़ी न थी? क्या उसमें से बहुत से रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वे अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काट में ठोकवा दिया। बस यहाँ पर देखें, अपना गलती को जो बताया हुआ परमेश्वर के दास को, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता को राजा गुस्सा होकर उनको क्या कर लिया और बंदीगृह में डाल दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के दास या परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं, परमेश्वर के मुंह बनकर परमेश्वर के द्वारा जो परमेश्वर जो करना चाहते हैं उस बातों को देश के लिए, कलीसिया के लिए और राजा के लिए परमेश्वर के संदेश देने वाले हैं। और वो जब परमेश्वर का गुस्सा आ गया, परमेश्वर का क्रोध को, आशीषों को, परमेश्वर देश में करने वाले बड़ा कामों को या कुछ सलाह को, ये सब कुछ परमेश्वर अपने दासों के द्वारा ही पहुंचाते हैं, कलीसिया के द्वारा है। और प्रकाशित वाक्य में भी हम देख सकते हैं हर जगह परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, पहले पुराने समय पर परमेश्वर राजाओं का या देश की निवासियों की गलतियों को या दूसरे देश के राजाओं के युक्त के बारे में कुछ सीक्रेट बातें बताने की, कोई भी बात, अच्छी बात है बुरी बात जो भी हो, परमेश्वर अपने दासों के द्वारा ही बोल देते हैं। उस वक्त परमेश्वर के दास या परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर के मुंह बनकर जो परमेश्वर कहना चाहते हैं उस बातों को राजा के लिए भी, देश के लिए भी, देश के प्रजा के लिए भी और कलीसिया के लिए भी वो बताने वाले हैं। बस इतना है। लेकिन अभी आशा राजा ने एक गलती किया है, उस गलती के बारे में वो आकर समझा रहे। तो बड़ी सेना जब बड़ा सेना जब आया तब तूने परमेश्वर की सहारा लिया, तब उन्होंने आपको विजय दिया है। लेकिन ये छोटे युद्ध के लिए आप क्या परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य का सहारा ले लिया ना? उस जिस मनुष्य का आपने सहारा लिया है उस मनुष्य को भी आपके गुलामी बनाने के लिए प्रभु का योजना था है, लेकिन आप उन्हीं को अपना दोस्त बना दिया। अब से लेकर तुम हमेशा युद्ध में पड़े रहेगा करके बोला। ये बात सुनकर राजा को क्या करना था? अपना गलती को मानना चाहिए था, अपना गलती को सुधारना चाहिए थे, अपने आप को सोचना चाहिए था। लेकिन वो क्या किया? गुस्सा हो गया। मेरे प्रिय, वो गुस्सा होकर को क्या किया? उनको पकड़ के बांध के बंदीगृह में, जेल में डाल दिया है। और ये दूसरा गलती है। कई बार हम क्या करते हैं? परमेश्वर का दास के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं, है ना? और पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है बोलने वाले तुम नहीं हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें से बात करते हैं। देखिए, कई बार परमेश्वर के दास जब प्रचार करते हैं या कलीसिया में या टीवी में कहीं पर भी, हम क्या करते हैं? हमारे लिए आशीष का संदेश मिले, ये हमारा गलती को साथ देने वाले संदेश मिलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पास्टर बहुत अच्छा है। वैसे हमारे गलती को, कमी को या हमारा जीवन की जो भी प्रभु का नापसंद की बातें या पाप के बारे में कोई
अपना परमेश्वर का दास हमें डांटे या सिखाएं या समझाएं और हम क्या करते हैं, नाराज हो जाते हैं और हम परमेश्वर के दासों के विरोध में हम बुराई करते हैं, बुराई करने शुरू हो जाते हैं, तब क्रोध कर देते हैं। परमेश्वर के दास के लिए जो कुछ हम देते हैं हम बोलते हैं ये ना, ये हमेशा मेरे विरोध में बोलते हैं, इसलिए मैं उनका कोई सहायता नहीं करूंगा, मदद नहीं करूंगा, मैं चर्च में नहीं जाऊं करके हम दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के दासों के ऊपर हम गुस्सा करते हैं, उनका दोष लगाते हैं, उनके बारे में बुराई करते हैं और बुराइयों को हम फैला देते हैं, अफवाह फैला देते हैं हम। और मेरे प्रिय बहुत गलत है। एक संदेश में एक चेतावनी में देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए गिनती 12वां अध्याय उसका 4 से 10 तक हम पढ़े। पहले वचन में भी लिखा है, पहले वचन पढ़कर थोड़ा सा हम 4 से 10 तक पढ़ेंगे तो गिनती 12 उसका 1 और 4 से 10। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उनकी निंदा करने लगे। उन्होंने 4 पढ़े 4 से। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उसे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वह कोढ़िन हो गई है। बस यहाँ पर देखें, परमेश्वर मूसा ने शादी कर ले, उनके सह भाई और बहन ने उनका निंदा किया, बुराई करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। ये बात परमेश्वर के लिए बुरा लगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का दास आज भी शादी कर लिया, हम कुछ बातें बना देते हैं, या कुछ खरीद लिया, या मकान खरीद लिया, कुछ गाड़ी खरीद लिया, हम चलन होते हैं, या तो हम परमेश्वर के दास के विरोध में अफवाह फैला देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। और जो हम नहीं देखा, ना हम नहीं जाना, ना हमने कुछ नहीं मालूम है, फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कुछ रंग रूप लगाकर हम बातें फैला देते हैं। ये परमेश्वर के दास के विरोध में जो बात करते हैं, जो सोचते हैं, जो हम बोलते हैं ना, ये परमेश्वर का गुस्सा आता है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर उससे नाराज हो जाते हैं। अभी बुलाकर बोला, मूसा और हारून मरियम का बोला, तुम लोग मेरे भवन में आ जाओ। जब वहां पर गया, परमेश्वर ने हारून और मरियम से बात किया, तुम दोनों क्या सोच रहे हैं? मूसा मेरे दास है, वो मेरे दृष्टि में हमेशा वो सच्चाई में रहता है। मैं उनसे अगर वो तुम्हें मेरा दास हो तो भविष्यवक्ता हो तो मैं उनसे बात करता हूँ दर्शन के द्वारा, सपना के द्वारा, लेकिन मैं मूसा से आमने सामने प्रत्यक्ष में बात करता हूँ। मेरा दास मूसा के विरोध में बात करने के लिए, निंदा करने के लिए तुम लोग क्यों नहीं डरा करके गुस्सा किया। और वो परमेश्वर गुस्सा से निकल गया, वहां पर देखा था मरियम कोढ़ी हो गए। मेरे प्रिय, आज भी काफी लोग परमेश्वर का दास के विरोध में, चाहे वो आपके कलीसिया का पादरी हो या कोई भी परमेश्वर का दास है, दासी है, या टीवी में देख रहे हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं, कोई भी हो, हमें कैसे लगता है परमेश्वर का दास हमारे लिए मन पसंद की बातें बोलेंगे तो हमें अच्छा लगता है। अगर हमारा गलती को, हमारे पाप को, हमारे कमी को अगर वो बताएं, हम उनसे नाराज हो जाते हैं और उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने शुरू हो जाते हैं। अगर वो किसी के घर पर जाएं, विजिटिंग जाएं या किसी से बात करें, हम कहानियां बना देते हैं। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर के विरोध की बात है। पर अगर परमेश्वर के दास कुछ गलत करें, पर वो परमेश्वर के दास को डांटना या परमेश्वर के दास को न्याय करना, वो परमेश्वर का काम है, ना वो कलीसिया का, ना कलीसिया के बिलीवर का, ना कमिटी का, ना किसी भी देश का राजा के लिए नहीं। आशा यहाँ पर क्या किया, आशा ने किया वो गलती को, और परमेश्वर के भविष्यवक्ता हनानी ने बताया, तूने गलत किया भाई, इसलिए तुम आगे से तुम्हारे लिए युद्ध होगा। वो देखकर अपना गलती का मानना था। देखिए, दाऊद एक बार गलत काम किया और परमेश्वर के दास नातान ने जाकर उनका समझाया, भाई तूने गलत काम किया है। तुरंत दाऊद ने क्या कर लिया, अपना गलती को मान लिया।
और अपना गलती को मानने के बाद उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने आशीष दिया। राजा हेजेकियेल का हम देखेंगे तो उन्होंने जाकर यशायाह भविष्यवक्ता ने बोला, तुरंत उन्होंने अपने आप को दीन किया, नम्र किया और प्रार्थना किया, तब उनका कैंसर का बीमारी भी ठीक हो गई और इलाज का रास्ता भी मालूम हो गया और 15 साल उनका आयु से बढ़ गया। देखो उस दिन मरने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उनका मृत्यु घटाकर आयु बढ़ा दिया। जो परमेश्वर के दास की बात है, चाहे अच्छी बात है, बुरी बात है, या कुछ धारणा देने वाली बातें, शिक्षा देने वाली बातें, और आप बुरा ना माने, उस बातों का आप ग्रहण करोगे, आप आशीष पाओगे, आपकी संतान आशीष पाएंगे, आपके आने वाले पीढ़ी वंश आशीष पाएंगे। लेकिन देखिए राजा फिरौन या शाऊल और भी काफी आशा से लेकर उनके बेटा बेटियां सारी बेटा उनके संतान आप देखे हुए और सारे श्रापित का कारण बन, लेकिन परमेश्वर के दासों के बातें नहीं मानते थे। पूरा पवित्र शास्त्र में काफी लोग हैं जो परमेश्वर की दासों के झाट सुनकर और अपने आप को समर्पण करते हैं, वो आशीष पाते हैं। बाकी जो नहीं सुनता, अनसुनी पड़ते, वो श्रापित होते। मेरे प्रिय, आप सावधान रहिए, क्योंकि एक बार दाऊद के विरोध में शाऊल हमेशा कार्य करते थे, लेकिन दाऊद के हाथ में कई बार शाऊल आया, लेकिन दाऊद ने शाऊल के विरोध में कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि वो एक शब्द बोलते थे, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ व्यक्ति पर मैं अपना हाथ नहीं डाला। मेरे प्रिय, आपका पादरी पढ़े लिखे अनपढ़ या अच्छा पैसा धन दौलत वाला या ना कंगाल गरीब है, कोई भी हो, परमेश्वर ने उनको अपना दास के रूप में, दासी के रूप में उन्होंने चुन लिया है। वो परमेश्वर का मुंह है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर के दासों के अंदर रहता है, दासी के अंदर रहता है। वो अपने अभिषेक से भरे हुए हैं, वो देश के लिए, कलीसिया के लिए, राजाओं के लिए वो भविष्यवाणी करते हैं, संदेश देते, शिक्षा देते हैं, और वो सुनना आपका काम है, मानना नहीं मानना उसी के अनुसार आपके साथ होंगे। लेकिन परमेश्वर के दास दासियों के विरोध में बोलने के किसी के भी हक नहीं है। अगर परमेश्वर के दास या दासी गलत कर रहे हैं, उनको शिक्षा देना है, धारणा देना है, या सुधारना है, या दोषी ठहराना है, न्याय करना, वो परमेश्वर के हक है। इसलिए आप लोग कोई भी हिम्मत होकर या बिना डर से परमेश्वर के दास दासियों के विरोध में बोलना या उन लोग का मार डालना या उन लोग का बंदीकरण में डालना का ये काम में ना पड़े, ताकि आपको और आपके आने वाला पीढ़ी को, संतान को नुकसान है। मेरे प्रिय, कई बार हम ये जो हमने नहीं देखा, जो हमने नहीं सुना, हम कहीं से और किसी से सुन लेते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, नाराज हो जाते हैं। ऐसा ना है, परमेश्वर ने आपके लिए अपना दास रखा है, तो आप आदर करना, उनकी इज्जत करना, उनसे प्यार करना सीखें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर के दास की बातों को सुनकर अपने जीवन में समझने वाले आशीष पाए, और जो उनके विरोध में बोलने वाले सब श्रापित हुआ है। सावधान रहिए, क्योंकि परमेश्वर का दास के विरोध में कभी ना सोचे, ना कभी ना बोले। उनके लिए आप दुआ करें। अगर कोई गलती आपने देख लिया आपका दास से, परमेश्वर के दास से, दासी से या भविष्यवक्ता से, उनके लिए आप दुआ कर लीजिए और परमेश्वर को उपस्थिति में छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर के दास दासियों की गलतियों को प्रभु सुधारे, क्योंकि वो भी इंसान है, उनके अंदर भी बहुत सारे कमियां गलतियां होता है। लेकिन परमेश्वर ने अपना दास के रूप में आपको रखा है, चाहे आपकी कलीसिया का पादरी है, चाहे कोई भी हो, किसी भी परमेश्वर के दास दासियों के विरोध में आप कभी भी बात ना करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए वो अच्छी बात नहीं है, वो परमेश्वर का पसंद नहीं है, प्रभु का गुस्सा करेगा, वो आपके लिए श्राप का कारण बनेगा। अगर अभी तक आपने आपका पास्टर या आपके पादरी या आपके प्रभु का दास दासी है और किसी के विरोध में आपने कुछ सोचा या बोला होगा, तो परमेश्वर से माफी मांग लीजिए। प्रभु आगे से मैं किसी भी परमेश्वर के दास दासियों के विरोध में मैं कुछ नहीं बोलूंगा करके आप निर्णय ले लीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपना आंख बंद करें, प्रार्थना में रहें। पवित्र खुदा हम धन्यवाद देते हैं, जाने अनजाने या जानबूझ कर भी हम कई बार परमेश्वर आपकी दास दासियों को जो आपने अभिषेक किया हुआ, आपके अभिषेक किए लोगों को विरोध में हम बहुत कुछ बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, नाराज हो जाते हैं प्रभु, और अफवाह फैला देते हैं। पिता हमें क्षमा कर। आशा राजा ने उनका गलती के समझाने के लिए आया हुआ भविष्यवक्त हनानी को पर उन्होंने गुस्सा किया, क्रोध किया और उनका बांध कर बंदीकरण में डाल दिया। प्रभु ये आशा का दूसरा गलती है। पवित्र खुदावन, हम भी कई बार हमारे लिए रखा हुआ आपकी दास के विरोध में, प्रभु आपके दासियों के विरोध में, परमेश्वर के बच्चों के विरोध में, प्रभु हम बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, सोचते हैं, प्रभु गलत इंतजाम लगा देते हैं। प्रभु पवित्र खुदावन उल्टे सीधे बोलते हैं, और पवित्र खुदा ऐसे किया हुआ तो हमें क्षमा कर। प्रभु कोई भी हो,
वो कैसे भी हो प्रभु, या अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, या कंगाल है, गरीब हैं प्रभु, या सुंदरता नहीं है, ठीक से प्रचार करना आए या ना आए, कैसे भी हो, आपने उनको आपका दास और दासी के रूप में चुना और आपके बेटा बेटी के रूप में चुना प्रभु। हम किसी भी विश्वासी को, हम किसी भी प्रभु का दास दासियों को विरोध में ना कुछ सोचे, ना बोले, ना नाराज, ना नफरत हो जाए प्रभु। हम उनके लिए दुआ करने वाले बने, उनसे हम प्रेम करने वाले बने। परमेश्वर आपका बेटा है बेटी के करके आदर करने के, सम्मान करने वाले बनने के लिए मदद करें। और अभी तक जो भी कुछ हमने किया हमें क्षमा कर पिता, आपके लहू का भार हम रखें, और आज से हम परमेश्वर के दास दासियों से प्यार करने वाले, उनके लिए दुआ करने वाले बने। और खास करके आपने हमारे लिए दिया हुआ प्रभु के दासों को, उनके परिवार को, उनकी आपने दिया हुआ हमारे कलीसिया के भाई बहनों को परमेश्वर हम संपूर्ण मन से प्रेम करें, प्यार करें, उनके लिए प्रार्थना करें। उन लोगों की गलती कमी की देखेंगे तो प्रभु हम उनके लिए दुआ करके, प्रभु उनको क्षमा करके आपकी आशीषों का कारण बन जाए प्रभु। आज हम परमेश्वर के दास के विरोध में, दासी के विरोध में बात करेंगे तो वो हमारे लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए वो श्राप है प्रभु। वो श्राप को दूर करें पिता, परमेश्वर हम आशीष का कारण बने। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, अभी तक आपने कुछ सोचा होगा तो, बोला होगा तो परमेश्वर से माफी मांगे और धरें प्रभु के दास दासियों के विरोध में कुछ बोलने के लिए, सोचने के लिए। ये नहीं परमेश्वर के दास दासियों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के विरोध में भी कुछ ना बोले। और जो भी आप कुछ देख रहे हैं तो गलती है तो उनके लिए दुआ करें और परमेश्वर के आशीषों का कारण बने। और परमेश्वर आपको आशीष दें और ध्यान दे दीजिए आज के संदेश को, आगे दूसरों को भी आप समझा दीजिए। अगर कोई आकर बुराई कर रहे तो उन बातों से आप हट जाइए। परमेश्वर आपका आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।